बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट नोट्स प्रत्येक एक्सरसाइज, प्रत्येक चैप्टर के। इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। यदि आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बना दिया गया है। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सेंड कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। 3.6 को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करनी होगी, आपको तीनों मेथड आने चाहिए। तीनों मेथड आने चाहिए जो कि पिछली एक्सरसाइज में मैं करवा चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे तीनों मेथड कौन कौन से हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड हैं। यदि आपको ये तीनों मेथड आपको आते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हो। कोई एक मेथड भी आपको आता हो तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक ही मेथड का यूज़ कर सकते हो। इसमें किसी का नाम इसमें नहीं लिया हुआ कि उस मेथड का यूज़ करो आप, ठीक है। इसमें क्या स्टेप ज़्यादा बड़ा है, क्या कम हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिया जाए कि एक रो फॉर्म में लिख दो उसे। एक इक्वेशन ऐसे लिखे, दूसरी उसके साइड में आप लिखोगे इस तरीके से, ठीक है, ताकि इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होता रहे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होता रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है भाई 1/2x प्लस में 1/3y, 1/3x प्लस में 1/y 2y, ये आपको दिया हुआ है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये करना कैसे है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, पिछली एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन क्या ऐसा ही करना है ये। तो आप कैसे देखोगे, इसे कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्या दोनों अल्फ़ाबेट की पोजीशन, x और y की पोजीशन क्या दोनों की सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x नीचे है, यहाँ पे भी x नीचे है, यहाँ पे y नीचे है तो यहाँ पे भी y नीचे है। तो दोनों की पोजीशन सेम है, ये आपने देख लिया है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो ये y यहाँ पे पहुँचेगा, x यहाँ पे पहुँचेगा और दोनों ये नीचे आ जाएंगे, x y एक साथ हो जाएगा। आप सॉल्व नहीं कर सकते। x और y का नंबर कभी भी, x और y कभी भी एक साथ आ जाए और वहाँ पे कैंसिल आउट ना हो सके वो, तो इसका मतलब ये है कि आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, जो मेथड मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है आपको, x वाला नंबर अलग और सिंपल नंबर अलग करना है आपको, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, ये 1/2 मल्टीप्लाई में 1/x लिख दिया। लिख सकते हो आप इसे प्लस में, इसे कैसे लिख सकते हो 1/3 मल्टीप्लाई 1/y लिख सकते हो, इक्वल टू 2 लिख दिया ना। ऐसे ही इसे लिखोगे आप 1/3 मल्टीप्लाई 1/x प्लस ऐसे ही इसे लिखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू, इसको सेम उतार दीजिए 3/6। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 1/x और यहाँ पे 1/x दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की पोजीशन आपके पास सेम है। यहाँ पे 1/y और 1/y दोनों की पोजीशन सेम है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यही स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यही स्टेप आपको ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पे ये किसी अदर अल्फ़ाबेट के, अदर वेरिएबल के इक्वल आपको रखना होगा। अब मैं यहाँ पे लेट हम कर लेते हैं, यहाँ पे 1/x को मैं a के बराबर रख लेता हूँ। कोई भी अल्फ़ाबेट एनीथिंग एल्स आप ले लेना, जरूर नहीं आप a लो, u लो, v लो, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो, कोई दो, ठीक है। 1/x मतलब इसको 1/x को मैंने a के बराबर रखा और 1/y को मैंने रख लिया b के बराबर, क्योंकि 1/y और 1/y के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, और 1/x और 1/x के स्थान में मैं a लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अब लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एज इट इज उतार देता हूँ 1/2 और मैं 1/x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, a, मैंने a लिख दिया, प्लस में 1/3 और 1/y के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या चल रहा है 2। इसी तरीके से मैं इसको कर देता हूँ 1/3 एज इट इज उतार दिया मैंने, 1/3 मैंने एज इट इज उतार दिया। 1/x के स्थान पे मुझे क्या लिखना है, a लिखना है, प्लस में 1/2 लिख दिया। 1/y के स्थान पे क्या लिखना है मुझे b लिखना है, इक्वल टू 13/6 आ गया ना ये। अब आपको क्या करना है,
फ्रैक्शन में कभी भी नंबर आता है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर आ गया, मैंने एलसीएम लिया इसका, 3 2 जा 6 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, 3 1 जा 3 ए आ गया, प्लस में 2 1 जा 2 बी आ गया, इज इक्वल टू में 2। अब कैंसिल आउट करने के लिए कोई नंबर नहीं है तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में मैं लिख देता हूँ इसको, ये आ गया 6 दूनी 12, 12 बन जाएगा। आपकी इक्वेशन ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पे समझ में आ गया। सेम ऐसे ये करना है, एलसीएम लेना आपको, एलसीएम आपने लिया, 3 2 जा 6 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, 2a आ गया, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, 3b आ गया, इज इक्वल टू में 13/6। अब कैंसिल आउट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था इक्वल में वो नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं जो एज इट इज सेम होते हैं हर तरीके से। यहाँ पे 6 नीचे है, यहाँ पे भी 6 नीचे है, इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 13। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया यहाँ पे। अब इक्वेशन सेम बन गई। वहाँ पे आप पिछली एक्सरसाइज में आप x और y का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे a और b का यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे x और y के स्थान पे a और b का यूज़ हुआ है बस खाली। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन बनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पे मेथड का यूज़ होगा। कौन से मेथड का? कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको ईजी लगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको ईजी लगे उस मेथड से सॉल्व करना आपको ये, ठीक है। इसमें बोला नहीं गया है कि उस मेथड से सॉल्व कीजिए, किसी का नाम सेपरेट नहीं लिया हुआ, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से ये इजी सॉल्व होगा। इसका 2 मैं इससे 7 मल्टीप्लाई करूंगा और इसका 3 मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये मेथड कौन सा होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय किसके द्वारा मल्टीप्लाई कर रहे हो मैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से एंड और इस सेकंड को इसके 3 से, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो स्टेप इसमें मैं कर रहा हूँ ना, इसमें फॉलो कर रहा हूँ, वो सभी में फॉलो करने होंगे आपको। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये होगी पूरी कंप्लीट मल्टीप्लाई 3 से, 3 मल्टीप्लाई में 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसे, 2 3 जा 6a प्लस में 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 2 12 जा 24। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास, ये इक्वेशन आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b, 3 13 जा कितना होता है 39। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये पहला वाला नंबर सेम बन चुका है। जब सेम बन चुका है तो क्या करना होगा, ये सब्ट्रैक्शन करना होगा आपको। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, आपने लिया यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ को, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, और ये इक्वेशन 6a प्लस में 9b इज इक्वल टू में 39। अब क्या करना है आपको, ये सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। जब दो नंबर सेम होते हैं, साइन अलग अलग होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में बीच वाला साइन नहीं देखा जाएगा कभी भी। 9 में से 4 जाएगा 5v, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का आ गया इज इक्वल टू में, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गई। b का मान कितना आ गया 15/5, कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 बन जा 5 3 जा, तो b का मान आपके पास आ गया 3। b का मान तो आ गया, अब a का मान भी तो निकालना है हमें तब तक करना है जब तक x y का मान नहीं निकल जाता, क्योंकि हम x और y तो पुट कर रहे थे यहाँ पे, x और y ही चल रहे थे यहाँ पे, x और y का मान निकालना है हमें।
अब यहाँ पे b का मान निकाल दिया, जैसा कि आप और मेथड में पहले पिछले एक्सरसाइज में करते थे ना, सेम ऐसे ही करना है भाई। b का मान आ गया, पहले x का मान या y का मान आता था, उसे किसी और इक्वेशन में पुट करना पड़ता था, सेम ऐसा ही यहाँ पे करोगे आप। b का मान आ गया तो b का मान किसी इक्वेशन में पुट करना होगा जिस इक्वेशन में a और b का यूज हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में a और b का यूज है, इस इक्वेशन में भी है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए क्योंकि ये इजी पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बड़ा नंबर है। तो मैं इस इक्वेशन में कर देता हूँ b का मान, फर्स्ट इक्वेशन में कर देता हूँ। तो आपको लिखना है यहाँ पे पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने लिख दिया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू में 12 लिख दिया। मैं b के स्थान पे क्या लिखना है मुझे, मैंने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया, प्लस में 3a आ गया इज इक्वल टू में 12। अब 3 2 6, अब ये 6 उठ के यहाँ पे जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ इसे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 6, ठीक है। माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6, और ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। a का मान आपके पास आ गया 2, a का मान 2 आ गया आपके पास, a का मान 2 आ गया, b का मान 2 आ गया, लेकिन हमें तो मान तो x और y का निकालना है। अब हमें x और y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। आपको पता है कि a बराबर 2 है, और a किसके बराबर था, यहाँ पे a बराबर था, यहाँ पे देखिए a बराबर था 1/x के, तो मैं a के स्थान पे 1/x लिख सकता हूँ, ये लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये 1 इज इक्वल टू 2x आ गया, और ये 2 यहाँ पे जाएगा, ये मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू x आ गया आपके पास। यहाँ पे x का मान निकल के आ गया ना। अब इसी तरीके से आप y का मान निकालोगे, y का मान निकालने के लिए मैं नीचे निकाल देता हूँ। आपको पता है b इज इक्वल टू में 3 है, b के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, b का मान है 1/y, यही तो था, तो मैं v के स्थान पे 1/y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू में 3। अब मैं वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 इज इक्वल टू में 3y, 3 साइड चला जाएगा तो यह आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू y, y का मान 1/3 आ गया। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। और इसी तरीके से हम सवाल को आगे भी सॉल्व करेंगे, यही स्टेप फॉलो किए जाएंगे और यही स्टेटमेंट उसमें लिखी जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है रूट वाला क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन आते ही बच्चे घबरा जाते हैं, होता नहीं है। अब मैं आपको बड़े इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना है। अब देखिए यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन आ गया, जो मैंने स्टेप आपको बताए थे वही मैं फॉलो करूंगा, इसके अलावा कोई स्टेप फॉलो नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाए, 2 इक्वेशन आपको दी गई है, उसको रो फॉर्म में लिख लीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही ये बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको दी जाए उसको रो फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होता रहे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होता रहे, आपको क्लियर समझ में आता रहे, ठीक है। हाँ, तो आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, मैं लिख सकता हूँ इसे 2 मल्टीप्लाई में 1/√x लिख सकता हूँ, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में y√y इज इक्वल टू 2 कर दिया ना। ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/√2 x माइनस में 9 मल्टीप्लाई में 1/√y इज इक्वल टू -1 लिख दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1/√x 1/√x दोनों सेम हैं, तो इसके लिए तो मैं इसे कोई अदर अल्फ़ाबेट के इक्वल मान सकता हूँ, मान लिया। इसी तरीके से 1/√y 1/√y दोनों सेम हैं, तो मैं इसे कोई अदर अल्फ़ाबेट के इक्वल मानता हूँ, मैंने b मान लिया, ठीक है। अब पुट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, मैं 1/√x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, मैंने a लिख दिया, प्लस 3 सेम आ गया, 1/√x y के स्थान पे b लिख सकता हूँ, मैंने b लिख दिया, इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन मान लेता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 4 लिख दिया मैंने, 1/√x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं, a लिख सकता हूँ, माइनस में 9 1/√y के स्थान पे मैं b लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आ गई यहाँ तक, इक्वेशन यहाँ तक हमने बनाई थी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई y, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस इक्वेशन को मुझे फर्स्ट नंबर, पहला जो नंबर है वो सेम बनाना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना मुझे इससे,
तो 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, एंड और इसकी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस इक्वेशन की, इसका नंबर 2 से, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखते रहना, वो स्टेप फॉलो होंगे, वो इक्वेशन यूज होगी बस खाली। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई में 2a प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस इक्वेशन को, मैं करूँगा इसे 2 से, 2 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8a, 4 3 ज़ा 12v इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। आगे यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 ज़ा 8a माइनस 18b इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इक्वेशन क्या लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ 8a प्लस में 12b इज इक्वल टू 8। अब इसको लिख देता हूँ इसके नीचे, 2a माइनस 18b इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस प्लस क्या होती है, प्लस होती है, तो प्लस करोगे तो 30b आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस कर दीजिए 10 आ गए। तो b का मान कितना आ जाएगा, b ये 30 उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू 10/30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास b का मान आ गया 1/3, 1/3 आपके पास ये इसका मान आ गया। b का मान आपके पास आ गया। b का मान किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं हम। अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट को उतार देता हूँ पहले, 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 2। मैं b के स्थान पे क्या लिख देता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2a, क्योंकि कभी भी अल्फ़ाबेट और नंबर टच में लिखे रहते हैं तो मल्टीप्लाई में होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई में आ गया। इस ये 2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, एक बचेगा, एक चला जाएगा इस साइड, तो ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे रह जाएगा 2a, तो यहाँ पे 1 रह गया, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवीज़न में यहाँ पे आ गया a, ठीक है। a का मान आ गया आपके पास, b का मान आपके पास आ गया। अब किसका मान निकालना है हमें, आपको निकालना है x और y का। तब तक करना है जब तक x और y का मान नहीं निकल जाए, तब तक सॉल्व करते रहना है। अब आपको पता है मैं x का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो मैं 1 किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर है 1/√x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे √x आ गया। मैं √x को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, क्योंकि रूट जो होता है वो 1/2 की फॉर्म में होता है। और जब ये 1/2 ये उठ के जब इस तरफ आएगा ना, इक्वल के इस तरफ आएगा, तो ये पावर में चढ़ जाता है, पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पे रह जाएगा x। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो x का मान आपके पास आ गया 4। समझ में आ गया। अब हम निकाल देते हैं आपके y का मान। y किसके बराबर होता है, y वाला नंबर किसके बराबर है, b के बराबर। अब b वाला आपको पता है कि b बराबर है 1/3, b का मान है 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 1 3 इज इक्वल टू √y आ गया। अब कैंसर, आप इस पावर को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2। अब ये 1/2 उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, पावर में, तो y, तो 3 की पावर 2 मतलब 9 इज इक्वल टू y। तो y का मान आपके पास आ गया 9 और x का मान आ गया 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वही सेम हमें प्रोसीजर करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको x एलसीएम लेना चाहता हूँ, मैं इसका एलसीएम लेना चाहता हूँ, तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y x आ जाएगा, ठीक है।
अब ये x उठ के यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि y वाला नंबर और x वाला नंबर एक साथ आ गया, वो कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, ना आप बाहर निकाल सकते हो, उसे नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें करना क्या है, कोई अदर अल्फ़ाबेट हमें लेना है, अदर वेरिएबल हमें लेना है, तब ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, वही सेम तरीका जैसे मैंने आपको बताता आ रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू में 14। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x माइनस में 4 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू में 23। ठीक है, हाँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1/x दोनों सेम है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट 1/x को मान लिया आपने a के बराबर और y मान लिया b के बराबर। ठीक है, हाँ। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 4 एज इट इज लिख दिया, 1/x के स्थान पे मैंने a लिख दिया, प्लस में 3 y के स्थान पे b लिख दिया, इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन आ गया आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिया, 1/x के स्थान पे a लिख दिया, माइनस 4 y के स्थान पे b लिख दिया, इज इक्वल टू 23। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आपको तीनों मेथड में से एक मेथड फॉलो करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर देता हूँ, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है दोनों में से। तो मैं क्या काम करूँगा, इसके 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो होता है एलिमिनेशन मेथड में। तो सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 3 and 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसके 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 4a प्लस में 3b इज इक्वल टू में 14। इसी तरीके से यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 4 ज़ा 12a, 3 3 ज़ा 9b इज इक्वल टू में 14, 3 ज़ा कितना होता है 42, ये आ गया। अब इसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 होता है, माइनस में 4 4 ज़ा 16b होता है, इज इक्वल टू 4 की 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9 92 होता है। ये इक्वेशन मान लेता हूँ मैं यहाँ पे फोर्थ और इसको मान लेता हूँ थर्ड। यही तो मानते चले आ रहे हैं हम। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वही सेम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब पहले से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 12a प्लस में 9b इज इक्वल टू 42। अब इसको लिख देता हूँ 12a माइनस में 16b इज इक्वल टू 92। माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 आपका होता है 25 v आ गया, बड़ी संख्या प्लस के प्लस का आ गया। इसी तरीके से हम इसे कर देते हैं, 0 आ गया, 5 आ गया माइनस में, इस 25 को इस तरफ ले जाइए तो ये आ जाएगा -50/25, कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 से कम 25 दूनी, तो b का मान आपके पास आ गया यहाँ पे -2, b का मान आ गया। अब b का मान आपके पास आ गया तो हमें करना क्या है, यहाँ पे वही सेम तरीका फॉलो करना है, पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे, 4a प्लस में 3b इज इक्वल टू 14। मुझे b के स्थान पे क्या लिखना है, -2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4a इज इक्वल टू में 14। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6 माइनस में आ गया, 4a इज इक्वल टू 14। इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए तो ये चला जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, 4a
दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 20, ये 4 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवीजन में हो गया, यहाँ पे ए रह गया, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ गया 5, तो ए का मान आपके पास आ गया 5, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, तो इसका मतलब आपको तो एक्स और वाई का निकालना है। तो मैं ए किसके बराबर है, यहाँ पे 1/, एक्स के बराबर है इज इक्वल टू 5, मैं 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 1 से करोगे 1 आ गया, x की 5 से करोगे 5x आ गया, इस 5 को उठा के यहाँ पे ले जाओ, 1/5 इज इक्वल टू में x का नंबर आ गया आपके पास। अब यहाँ पे b का निकालना है, आपको पता है y इज इक्वल टू v होता है, मैं b के स्थान पे y लिख दिया, y इज इक्वल टू -2, y का मान -2 आ गया और x का मान 1/5 आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 4th पार्ट, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। जो भी आपने इससे पहले क्वेश्चन किए थे, x उसमें अकेला था, y अकेला था, लेकिन यहाँ पे x के साथ कोई नंबर और आ गया, y के साथ भी कोई और नंबर आ गया। हाउ टू सॉल्व, इसे सॉल्व कैसे करोगे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा नंबर बाहर निकलेगा जिसको हमें कोई अदर अल्फ़ाबेट के इक्वल मानना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे x-1 यहाँ पे अलग है, ठीक है, यहाँ पे भी x-1, ये भी नीचे, दोनों की पोजीशन सेम है, इसका मतलब ये हमें कोई अदर अल्फ़ाबेट के इक्वल मानना है। यहाँ पे y-2 अलग है, y-2 अलग है, पूरा कंप्लीट सेम है, तो ये पूरा कंप्लीट हमें लेना होगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे 5 मल्टीप्लाई, जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं, 1/में x-1 प्लस में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 1/में y-2, क्योंकि 1 1 1 ही होता है, इज इक्वल टू में 2 आ गया। ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में 1/x-1 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1/में y-2 इज इक्वल टू में 1 हो गया ना। अब आप देख रहे हो 1/x-1 1/x-1 दोनों सेम है, तो मैं किसी अदर अल्फ़ाबेट के इक्वल मानूंगा, मैं इसे x-1 इज इक्वल टू में मैंने मान लिया a के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से 1/y-2 मैंने मान लिया यहाँ पे 1/y-2 दोनों में सेम है, तो मैंने b के इक्वल मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 5, इसके स्थान पे मुझे a लिखना है, प्लस में यहाँ पे क्या लिखना है, b लिखना है, लिख दिया, इज इक्वल टू में 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मान लिया मैंने यहाँ पे ये। और ऐसे ही ये करना आपको 6 1/x-1 के स्थान पे a लिखना है, a लिख दिया, -3 इसके स्थान पे क्या लिखना है, b लिखना है, इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, समझ में आ गया ना, सेकंड इक्वेशन हो गई ये। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास है, तो मेथड का यूज़ करना है, कोई भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं मेथड का यूज़ कौन से कर देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई y, अब इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं इससे कर देता हूँ और इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं इससे कर देता हूँ, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई मैं इस सभी से करूँगा और इस 5 की मल्टीप्लाई मैं इन सभी से करूँगा। इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं फर्स्ट की इक्वेशन मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और इसकी 5 से 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 5 ज़ा 30, a प्लस में 6 1 ज़ा 6b, 6 2 ज़ा 12। ये इक्वेशन आ गया आपके पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 ज़ा 30a, 5 3 ज़ा 15b इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5। ये इक्वेशन आ गई आपके पास फोर्थ, ठीक है। हाँ, अब आप इक्वेशन है आपके पास, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12, उसके नीचे इसको लिख दीजिए, 30a माइनस 15b इज इक्वल टू 5।
कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 6 और 15 कितना हो जाएगा 21, बी आ गया आपके पास। अब यहाँ पे प्लस में ये माइनस में, तो माइनस करो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो आएगा आपके पास 7। ठीक है, इस 21 को नीचे ले जाइए, अब ये पहुँच गया 7y21, कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 बन जा, 7 3 जा, तो बी का मान आपके पास आ गया 1/3। बी का मान आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है ए। बी का मान आपको पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं या इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर सकते हो। तो मुझे यहां पे लिखना है पुट बी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लिख देता हूं मैं यहां पे 5a प्लस में b इज इक्वल टू 2 लिख दिया ना। अब यहाँ पे मैं b के स्थान पे 1/3 लिख दिया, प्लस में 5a इज इक्वल टू में 2 लिख दिया। मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये जाएगा 2 माइनस 1/3 और यहाँ पे आ गया 5a। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 एकम 3, 3 1 जा 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1 आ गया, यहाँ पे 5a आ गया। ठीक है, 5a इज इक्वल टू में 6 में से 1 जाएगा, 5 आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, अब इस 5 को उठा के मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड जाकर डिवीजन में होगा, तो a इज इक्वल टू में 5/3 मल्टीप्लाई में 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया, a का मान 1/3 है, b का मान 1/3 आ गया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें तो x और y का मान निकालना है ना। अब यहाँ पे a बराबर आ गया आपके पास 1/3। अब मुझे एक्स वाई का मान निकालने के लिए एक्स ए किसके बराबर होगा 1/x, एक्स माइनस में 1 के बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 में x माइनस 1 इज इक्वल टू में 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x माइनस में 1, इस 1 को उठा के यहाँ पे ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू x। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, x का मान 4 आ गया आपके पास। अब हमें b का मान निकालना है। अब b का मान निकालने के लिए आपको पता है b बराबर है 1/3 के, मैं b के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ 1y माइनस में 2 इज इक्वल टू में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 3 1 जा 3 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो y माइनस 2, इस 2 को उठा के यहाँ पे ले जाओ तो ये प्लस में पहुँच गया इज इक्वल टू y, दोनों को प्लस कीजिए, कितना आ गया 5 आ गया बराबर y। अब y का मान 5 आ गया, x का मान 4 आ गया, कंप्लीट सवाल सॉल्व। अब हमेशा आप यहाँ पे क्या कन्फर्म कर पाए कि कौन सा स्टेप बड़ा है इसमें और कौन सा स्टेप इसमें और ज़्यादा इंक्लूड हुआ है। अब आप देख रहे हो ये फर्स्ट स्टेप, ये इतना स्टेप इंक्लूड हुआ है, ये बीच वाला पोर्शन सेम है, 2 इक्वेशन दी गई है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया हुआ है, यहाँ तक a और b का मान जो आपने निकाला है ये यहाँ तक सेम है। फिर लास्ट में ये स्टेप बढ़ा हुआ है क्योंकि उससे जो a और b आपने माने थे उसको x और y में दोबारा से कन्वर्ट करना है आपको, ये स्टेप इंक्लूड हुआ बस खाली। और ये स्टार्टिंग वाला बीच वाला पोर्शन सेम है, बस इतना समझिए इसे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और उसे कमेंट में लिख के भेजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ये समझ में क्यों, मतलब आपको समझ में क्यों नहीं आता। ठीक है, हाँ, इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका ही रिवीजन आपको करना है, जो आगे वाले क्वेश्चन हैं मैं जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। जितना मैंने आपको करवा दिया यही आपको रिवीजन करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन आपको दिया हुआ है उसको और दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और आपके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यदि आप फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हो। और अब व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू।